कह रहा है कि एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में, एक 1/3 हिस्सा कीचड़ में, 1/2 हिस्सा पानी में और बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है। बांस की कुल लंबाई निकालिए। एक बांस है, वो उसको गाड़ा हुआ है कहीं। क्या पूछा है? बांस की कुल लंबाई, बांस की कुल लंबाई बराबर व्हाट? बांस की कुल लंबाई पूछा है कि कितना होगा। यहां पर मान लेते हैं, माना बांस की कुल लंबाई, माना बांस की कुल लंबाई बराबर 1 मीटर। अब देखो, बांस का 1/3 हिस्सा कहाँ है? कीचड़ में है ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में है, कीचड़ में है, और 1/2 हिस्सा कहाँ है? पानी में, तथा 1/2 हिस्सा पानी में है। लिखेंगे कीचड़ में हिस्सा बराबर, कीचड़ में हिस्सा बराबर, सोचो बांस टोटल कितना लंबा है? 1 मीटर का। उसका 1/3 कहाँ है? कीचड़ में। तो x का 1/3 है ना होगा, यानी कि x बटा में कितना हो जाएगा? ये 3 मीटर। x बटा में कितना मीटर हो जाएगा? 3। और पानी में बोलो, पानी में हिस्सा बराबर, पानी में कितना हो जाएगा? तो कुल लंबाई है x, कुल लंबाई कितना है? x, और उसका 1/2 पानी में है ना, तो x का 1/2 बराबर 1/2 मीटर। बात समझ में आया कैसे किए हम? ये 1/3 हिस्सा कीचड़ में था, कीचड़ में डाल दिए इसको, इसको कहाँ डाल दिए? पानी में। और बौहरी कितना है? 7.5 मीटर। लिखेंगे बाहर का हिस्सा बराबर 7.5 मीटर। बांस कितना बड़ा है? x। उकरा में से कीचड़ में कितना है? 1/3, घटाएंगे तभी ना आएगा। ओखरा में से पानी में कितना है? 1/2, घटाएंगे तभी ना आएगा। बच गया कितना? 7.5। कैसे किए, समझ में आ गया? अरे ये जो पूरा बांस का लंबाई था, उसमें से कीचड़ में और पानी में घटा देंगे तो ना बचेगा इतना। अब यहां पर बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। ये हो जाएगा एलसीएम 6, एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6x माइनस 3 दूनी के 6, 2x माइनस 2 3 6, 3x बराबर 7.5। या ये 3 2 5, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना बच जाएगा? x बटा 6 बराबर 7.5। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। x गुना 1 बराबर 6 गुना 7.5, या x बराबर 42 6 35 45 आ जाएगा। x बराबर कितना जाएगा? 45। यानी कि बांस
की कुल लंबाई, बांस कितना लंबा है टोटल? 45 मीटर। बांस कितना लंबा है? 45 मीटर। आ गया समझ में? बोलो, बांस कितना लंबा है टोटल? 45। 45 का 1/3 भाग कीचड़ में है और 1/2 भाग कहाँ है? पानी में। बुझा गया ना? बना लो। अगला, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 उपहार के वितरण की व्यवस्था है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, कोई टेस्ट है, उसमें 3 को इनाम देने वाला है कोई। क्या इनाम है? देखो, 3 को इनाम। उपहार मतलब इनाम है ना, होता है। उपहार की व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था है, कहाँ है? पहले दूसरे उपहार की राशि पहले उपहार की राशि का 2/5 भाग है। तीसरे उपहार की राशि दूसरे उपहार की राशि का 2/3 भाग है। तीनों उपहारियों की राशियों का योगफल 1000 रुपया है। तो प्रत्येक उपहार की राशि बताइए। 3 को इनाम मिलने वाला है। टोटल मिला के कितना मिलने वाला है? 1000। टोटल मिला के कितना मिलने वाला है? 1000। अब कॉम्बिनेशन देखो क्या किया है। पहले उपहार की राशि का दूसरे उपहार की राशि 2/5 भाग है और तीसरा दूसरा का 2/3 है। कह रहा है कि प्रत्येक उपहार की राशि बताइए। टोटल उपहार का राशि बताना है। समझते हैं। 27 हॉल। किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 उपहार के वितरण की व्यवस्था है और क्या पूछा है? प्रत्येक उपहार की राशि बराबर व्हाट? पूछा है प्रत्येक उपहार की राशि बराबर व्हाट? प्रत्येक उपहार की राशि पूछा है कि कितना होगा। मानेंगे, चलो बताओ कौन सा उपहार माने कि हो जाए। कॉम्बिनेशन देखो। अब दूसरा उपहार पहला का 2/5 भाग है। दूसरा पहला का 2/5 भाग है। दूसरा पहला का 2/5 भाग है। दूसरा पहला का 2/5 भाग है और तीसरा दूसरा का 2/3 है। पहला मान लेंगे तो हो जाएगा। माना पहली उपहार की राशि बराबर 100 रुपया। मान लिए पहला उपहार की राशि कितना है? 100। तो दूसरी उपहार की राशि दूसरी उपहार की राशि पहला का 2/5। तो पहला का 2/5, पहला कितना है? 1 का 2/5 बराबर 2x/5 रुपया। दूसरा कितना हो गया? 2x/5। तीसरा देखो क्या कहा है? तीसरी उपहार की राशि, चलो बोलो, तीसरा उपहार की राशि कितना है? तीसरा 2/3। दूसरा का 2/3 ना, दूसरा कितना आया है? 2x/5 का 2/3 का मतलब गुणा होता है दूनी के 4x/15 रुपया। प्रश्न समझ में आ गया? किसी किसी हुआ? पहला मान लीजिए x, दूसरा उपहार की राशि पहला का 2/5 है। तो पहला का x था 1 और 2/5, तो 2x/5 आ गया। तीसरा का राशि दूसरा का 2/3 है, तो दूसरा इतना है 1 और 2/3। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार कुल उपहार के राशियों का योग कितना है? कुल उपहार के की राशि का योग कितना है? कुल उपहार
की राशि का योग। कुल उपहार की राशि का योग कितना है बोलो? कुल उपहार की राशि का योग कितना है? 1000 रुपया। कुल उपहार की राशि का योग कितना है? 1000 रुपया। कुल उपहार की राशि का योग कितना है? 1000। कौन कौन राशि है? x, फिर 2x बटा में 5, और फिर 4x बटा में 15, अब बराबर कितना हो जाएगा ये? 1000। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। चलो बना लो। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 15x, ये पचती आई 15 प्लस 6x प्लस 15 एकम 15 4x, अब बराबर क्या हो जाएगा ये? 1000। 15 6 21 4 25x बराबर 1000 गुना 15 25x x बराबर 1000 गुना 15, अब बटा में क्या हो जाएगा? 25 25 चौके 100 40 15 चौके 60, x बराबर हो जाएगा 600 रुपया। यानी कि पहला उपहार की राशि कितना है? 600 लिखेंगे। इसीलिए पहली उपहार की राशि, पहली उपहार की राशि कितना आ गया? 600 रुपया, क्योंकि x माने थे ना। अब बताओ दूसरी उपहार की राशि कितना माने हैं? बोलो। दूसरी उपहार की राशि दूसरा कितना माने हैं? बोलो। 2x बटा में 5, 2 गुना 600 बटा में 5, कटा दो, कटेगा 120 बार में बराबर 240 रुपया। दूसरा उपहार की राशि कितना है? 240। तीसरी कितना हो जाएगा? तीसरी उपहार की राशि बोलो कितना हो जाएगा? 4x बटा में 15 है, 4x बटा 15, 4 गुना 1600, अब बटा में 15 15 चौके 60, 40 बार में ना, 4 चौका 16, 160 रुपया। कितना जाएगा? 160 रुपया। बुझा गया? पहला 600, दूसरा कितना आया? 240, तीसरा कितना आ गया? 160। बना लो।